बुधवार व्रत पूजन का महत्व। भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक और धन का स्वामी माना गया है। ऐसे में आज यानी बुधवार के दिन जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, उनके घर में हमेशा सुख शांति और संपदा बनी रहती है। इसके साथ ही दुख और कष्ट दूर करने के साथ साथ भगवान ऐसे जातकों के जीवन में शुभता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बुधवार का व्रत करने और इस दिन की कथा सुनने से इंसान के जीवन में आई हुई किसी भी तरह का कष्ट और परेशानी और विपदा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई काम अचानक से होते होते रुक जाए या अटक जाए या उसमें विघ्न आ जाए तो भी भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह दी जाती है, जिससे सभी रुके हुए काम अच्छे ढंग से संपन्न हो जाते हैं। भगवान गणेश की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंद बुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे में वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में एक पूजा रखी थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी बहू सुबह उठकर ही खाना खाने चली जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद जूठा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने की तरकीब निकाली। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे छेद था। उसने अपनी बहू से कहा कि आज पूजा है, इसलिए तू जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी बहुत चालाक थी। उसने यह देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चली गई। कुएं के पास पहुंचकर उसने आटे से रोटियां बनाई और पास ही में जल रही आग पर अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नज़दीक ही गणेश भगवान का मंदिर नजर आया, जहां पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा था। बहू ने उस घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। कुछ समय बाद जब गांव वालों ने ऐसा देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषियों को भी बुलाया गया। हालांकि भगवान गणेश ने उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा, उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तब विधवा की बहू ने कहा कि क्या मैं कोशिश करूं? इस बात पर सब हंसने लगे। हालांकि कोई अब तक लाख जतन के बावजूद भगवान गणेश का गुस्सा कम नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो एक बार यह भी करके देख लेते हैं। इसके लिए बहू ने शर्त रखी थी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। यहाँ जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि यदि अपनी उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोगरी मार के मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि यह औरत पूरी तरह पागल है, कहीं मुझे सच में मोगरी न मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बेहद खुश हुए और बहू का जय जयकारा करने लगे। इसके बाद राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। बताया जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी, वैसे ही हमारी बात मानकर हमारी मनोकामनाओं को पूरा करें। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया।